जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रिपेयरिंग कर रहे हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अलग अलग जगह पर अलग अलग डिफरेंट आपको रीडिंग कैसे मिलती है। दोस्तों रीडिंग को आप किस तरह से समझ सकते हैं, जैसे अगर आपने देखा होगा कि आपको किसी कंपोनेंट के एक साइड अलग रीडिंग मिलता है, उसके सेकंड साइड आपको अलग रीडिंग मिलता है। दोस्तों ऐसा एक्चुअल कैसे होता है आज हम इसके वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों हमारा ऑनलाइन क्लास स्टार्ट न्यू बैच होगा आपका 1 मई से, ठीक है दोस्तों। और हमारा ऑफलाइन क्लास स्टार्ट हो गया है, पहले बैच में सीट फुल है। अगर आप अपना नेक्स्ट बैच में सीट बुक करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर हाई लिख के भेज सकते हैं। और नया बैच आपका 1 मई से स्टार्ट होगा ऑफलाइन और प्लस ऑनलाइन। चाहे तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन भी। और दोस्तों जिन भाई ने हमसे ऑनलाइन क्लास किया है उनके लिए बेनिफिट है, आप हमारे यहाँ पर 5 से 6 दिन का क्लास फ्री में ले सकते हैं, जहाँ पर आपको डुअल डेकर और ईएमसी प्रोग्रामिंग बताया जाएगा। जैसे आपने हमसे ऑनलाइन क्लास में डुअल डेकर और ईएमसी प्रोग्रामिंग किया हुआ है और आपका हैंड स्किल अच्छा नहीं है अभी सीपीयू पर, तो आप हमारे यहाँ फ्री में ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका डुअल डेकर और ईएमसी प्रोग्रामिंग आपको बताया जाएगा। दोस्तों और देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर आपको अलग अलग डिफरेंट रीडिंग्स किस तरह से मिलती हैं। दोस्तों हमारा नया ऑनलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 1 मई से। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हम समझते हैं कि हमको अपने फ़ोन पर या जैसे हमारा डिस्प्ले के जैक पर हमको अलग अलग रीडिंग एक्चुअल कैसे मिलता है, ठीक है। बाकी अगर हमारा चार्जिंग का कनेक्टर है तो दोस्तों इस पर हमको किस तरह से अलग अलग रीडिंग्स मिलता है। दोस्तों रीडिंग एक्चुअल बनती कैसे है वो आज आप इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। जैसे अब हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास, ठीक है, सीरीज में देखो, सीरीज मतलब होता है सीरीज में लगने वाले कंपोनेंटों की वैल्यू आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे ये देखो, जैसे आपको समझो ये यहाँ का आपका ये इसका जो रजिस्टर है, ठीक है, ये 2 रजिस्टर है, ठीक है, ये सीरीज में लगे हुए हैं। अगर इसका आपका 100 ओम्स का है, ठीक है, रीडिंग, और इसका आपका 200 ओम का है। अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करेंगे अपने मल्टीमीटर से तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक 300 ओम्स आएगा, 300 ओम्स। तो इसी तरह से जो आपका डिस्प्ले का जैक होता है ना, डिस्प्ले का जैक इस तरह से, ठीक है, डिस्प्ले का जैक हुआ, ठीक है, यहाँ पर। और आपकी समझो पीएमआईसी से कोई लाइन आ रही है, तो दोस्तों जैसे पीएमआईसी ने जो रीडिंग आउट किया, दोस्तों आईसीओ से ही रीडिंग बनती है, ठीक है। जैसे आपने पीएमआईसी ने एक समझो ये आपका 1.8 का वोल्टेज है, यहाँ से जो रीडिंग आउट हुआ है वो आपका हो रहा है 400, ठीक है, प्लस। अगर इसके बीच में हम कोई भी रजिस्टर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर आपको कोई भी रजिस्टर लग जाता है, जैसे 300 ओम का रजिस्टर आप यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है, या आप यहाँ पर 1 किलो ओम का रजिस्टर लगा देते हैं और इसका लाइन यहाँ जोड़ देते हैं, दोस्तों यहाँ पर आपका इसका 400 प्लस 1 किलो ओम का दोस्तों 1000 रीडिंग मिलकर आपको यहाँ पर तकरीबन 1400 रीडिंग मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका ये रीडिंग ऐड हो जाता है। समझो अगर कोई भी CPU से कोई लाइन आ रहा है, ठीक है, इसमें इसका CPU का जो रीडिंग है वो 300 है, ठीक है। इसके बीच में अगर कोई भी आप रजिस्टर लगा देते तो उसका वैल्यू इसमें जुड़ जाता है। जब आपको यहाँ पर जो और लाइन आती है CPU डायरेक्ट, वहाँ पर आपको 300 ही मिलता है, ठीक है। अगर इसके बीच में हम 2 किलो ओम का रजिस्टर लगा दें तो यहाँ पर आपको 2300 आपको रीडिंग देखने को मिलता है, ठीक है। ये दोस्तों किस तरह से होता है ये हम समझ लेते हैं। दोस्तों जैसे आपका कोई भी कंपोनेंट हुआ वो सीरीज में लगा होगा तो उसकी वैल्यू जुड़ जाती है, ठीक है। जैसे ये हम देख लेते हैं एक बार प्रैक्टिकल के थ्रू। जैसे समझो ये तो बेसिक था, अब समझते हैं। ये हमारे पास एक MI Note 5 है, ठीक है। मैं दोस्तों ये जल्दबाजी में लिख रहा हूँ, बाकी आप समझ लेना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर देखो ये आपका बूस्ट कॉइल हो गया, ये डायोड है और ये कैपेसिटर, ठीक है। अब देखो हम डायोड के दोनों सिरों पर चेक करेंगे कि हमको अलग अलग रीडिंग एक्चुअल कैसे मिल रहा है, क्योंकि ये सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे हमारा ये बूस्ट कॉइल हो गया, यहाँ पर हमारा बूस्ट कॉइल है, इसके जस्ट में ही डायोड लगा है छोटा सा, ठीक है।
ये, और इसका जो फिल्टर कैपेसिटर वो यहाँ पर लगा हुआ है। ये सी लिख देता हूँ, ये डायोड डी, ये एल कॉइल, ठीक है, ये आपका बूस्ट कॉइल है। अब आप देखना यहाँ पर आपको डिफरेंस रीडिंग कैसे बनता है, ठीक है। अभी आप जानते हो यहाँ पर क्या आता है, बीपीएच पावर, ठीक है, यानी यहाँ पर आपको बीपीएच पावर मिलता है सबसे पहले लाइट सेक्शन को ऑन होने के लिए, ये तो आप जानते ही हैं। अब देखो रीडिंग एक्चुअल कैसे बनता है, ठीक है, आपको अलग अलग रीडिंग कैसे मिलता है। अब आप जानते हो यहाँ से सीधा आपका जो लाइन होता है वो होता है आपका एनोड, यानी लाइट का प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं उसे, ठीक है। ये यहाँ से आपका चला जाता है जैक पर, जो आपका डिस्प्ले का जैक होता है यहाँ से, ये, ठीक है। अब हम रीडिंग समझते हैं, देखो यहाँ पर एक बार आप देख लो, ये आपका बूस्ट कॉइल होगा जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है, ये आपका डायोड होगा जो हमने यहाँ ड्रॉ किया है, ठीक है, और एक आपका ये कैपेसिटर होगा यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ ड्रॉ किया नीचे, ठीक है, और आपका ये डिस्प्ले का जैक हो गया, यहाँ से जो सीधा लाइन जाएगा वो यहाँ पर, ठीक है। अब हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर है जो कि हमने डायोड मोड पर सेट किया हुआ है, ठीक है। अब आप देखना रीडिंग किस तरह से आपका चेंजेस होता है, ठीक है। अब आप सबसे पहले ये समझेंगे कि बीपीएच लाइन का रीडिंग कितना होता है। नॉर्मली आप जब यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है, बैटरी का तो आपको रीडिंग क्या मिलता है, नहीं तो आप बीपीएच कॉइल पर चेक करेंगे तो आपको रीडिंग मिल जाएगा। दोस्तों जैसे देख सकते हैं यहाँ पर आपका ये बीपीएच कॉइल है, ठीक है। हम ये इस डायोड के यहाँ पर चेक कर लेंगे क्या रीडिंग है, ठीक है, पहले इससे मालूम हो जाएगा। देखो बीपीएच लाइन का जो रीडिंग है वो कितना है आपका 3-2, यानी इस लाइन का रीडिंग 3-2-4 है। तो जैसे आप जानते हैं कि लाइट सेक्शन को ऑन होने के लिए बीपीएच पावर का लाइन चाहिए, तो यहाँ से उसको लाइन ये मिल रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको बीपीएच पावर यहाँ बनता है आपका, ये रहा बीपीएच पावर का कॉइल, ठीक है। यहाँ से सभी सेक्शनों के लिए वोल्टेज जाता है, जैसे लाइट सेक्शन ऑन होने के लिए भी यहीं से वोल्टेज जाएगा, ठीक है, बाकी नेटवर्क सेक्शन को ऑन होने के यहीं से वोल्टेज जाएगा, ठीक है। ये आपका प्राइमरी वोल्टेज होता है, ठीक है। तो प्राइमरी वोल्टेज की रीडिंग क्या है 300, ये तो दोस्तों हमको यहाँ भी 300 आएगा, 300, ठीक है, 300 प्लस, और यहाँ पे हमको 300 प्लस ही आएगा क्योंकि ये कॉइल है, कॉइल रीडिंग को पास कर देता है, ठीक है। अब ये हम देखो यहाँ पर हम डायोड है ना, ये डायोड के एक सिरे पर चेक करते हैं कि हमको इतना रीडिंग आ रहा है कि नहीं। देखो यहाँ पर अप्रॉक्स हमको वही रीडिंग मिल रहा है, ठीक है, जो हमने देखो डायोड ये लगा हुआ है ना यहाँ पर कॉइल के बगल में, हमने वही चेक किया हुआ है। सिंपली डन, यहाँ तक समझ में आ गया कि वीपीएच पावर की रीडिंग यहाँ पर हमको यहाँ पर देखो, अब इस साइड चेक करते हैं डायोड की साइड, यहाँ पर हमको डिफरेंस रीडिंग मिल रहा है, यानी यहाँ पर रीडिंग मिल रहा है हमको अलग। दोस्तों ये रीडिंग एक्चुअल कैसे बना, यानी आपको यहाँ पर तो ये मिल रहा है पर यहाँ पर रीडिंग ये मिल रहा है। दोस्तों इसका मतलब होता है सीधा सीधा इस रीडिंग को कोई आईसी नहीं बना रहा, कि अगर ये लाइट आईसी से इसका फीडबैक लाइन जुड़ा है तो आईसी नहीं बना रहा। यहाँ पर देख सकते हैं हमने बताया था आपको सीरीज में कोई भी कंपोनेंट लगा हो तो उसका वैल्यू ऐड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इस लाइन का वैल्यू कितना है, इतना। अब हम ओनली सिर्फ डायोड का खुद का वैल्यू चेक करेंगे, हम इस लाइन का वैल्यू नहीं चेक करेंगे, लाइन का वैल्यू तो उतना है। अब हम इस डायोड का वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है, कितना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर हम डायोड के दोनों सिरे पर ऐसे लगाएंगे, चेक करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं 131, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं कि डायोड का जो खुद का जो रीडिंग है वो इतना है, यानी खुद का जो वैल्यू है वो इतना है रीडिंग पर, ठीक है। रीडिंग जैसे आप कूल टेस्टिंग बोलते हैं इतना है। अब मैंने बताया था सीरीज में आपके दोनों जुड़ जाते हैं, तो इसका रीडिंग कितना है, इतना। अब इसका रीडिंग दोनों मिल जाएगा, तब हमको यहाँ पर इतना रीडिंग देखने को मिलता है, यानी रीडिंग आपका ऐड हो जाता है, ठीक है। प्लस ये हम ऐड कर लेते हैं, ये आपका बेट होगा आपका 554, ठीक है। अप्रॉक्स हमको यहाँ पर इतना रीडिंग मिलना चाहिए, हमको यहाँ पर इतना रीडिंग मिलना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल हमने जैसे चेक किया था ना यहाँ से, अब हम पहले यहाँ पर चेक करेंगे डायोड के एक सिरे पर, जहाँ पर हमको रीडिंग सही मिल रहा है कि नहीं, बीपीएच लाइन वाला, देखो यहाँ पर सही रीडिंग मिल रहा है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ चेक करेंगे, जो कि हमें रीडिंग इसका खुद का रीडिंग ये था, हमने दोनों को ऐड किया है, रीडिंग को दोनों को ऐड किया, तब हमको यहाँ रीडिंग मिलना चाहिए था इतना, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, ये देखो अप्रॉक्स आपको यहाँ पर रीडिंग देखो मिल रहा है, दोनों वैल्यू आपके आपस में जुड़ गई हैं, ठीक है।
दोस्तों यहाँ पर आपकी आपस में दोनों वैल्यू आपकी आपस में यहाँ पर जुड़ गई हैं, तब हमको इतना रीडिंग मिला। दोस्तों एक बार डायोड का रीडिंग दोबारा चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों थोड़ा बहुत आपका अंतर हो सकता है, फिर देखो यहाँ पर आपका ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत ये आपको अंतर हो सकता है। देखो यहाँ पर डायोड की वैल्यू देखो पहले क्या थी, अब देखो यहाँ पर। ठीक है, बाकी का दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये जो CPU निकाला है इसका कुछ ट्रैक्स मिला हुआ है दोस्तों, ये रीडिंग एकदम एक्चुअल है। इसी तरह से दोस्तों आपकी रीडिंग बनती है। देख सकते हैं कि जब इस लाइन की रीडिंग BPS पावर का ये रीडिंग था, डायोड का खुद का रीडिंग ये था, तब आपको यहाँ पर डिफरेंस रीडिंग मिला था। 400 प्लस आपको रीडिंग कैसे मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ सकते हैं कि 10-20 रीडिंग्स का डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि आपका हैंड बाकी मीटर की बैटरी के ऊपर ये डिपेंड करता है बाकी। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं कि आपको ये रीडिंग एक्चुअल कैसे बना। समझ गए कि सीरीज में लगने वाले कंपोनेंटों की वैल्यू आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, और वोल्टेज घट जाता है। वोल्टेज कैसे घटेगा, समझो यहाँ से आपका कोई वोल्टेज आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ से 3.7 वोल्टेज दिया, अब ये लगा है सीरीज में, तो दोस्तों इसका खुद का वैल्यू इतना है, तो ये कुछ ना कुछ तो करंट को कंज्यूम करेगा, तो ये कुछ वोल्टेज को कम करके आगे पास कर देगा, क्योंकि डायोड आपका प्लस से लेकर इतने वोल्टेज को पास कर देता है। तो इस तरह से रीडिंग बनती है। ठीक है, इस तरह से जो भी आपके सेक्शन लगे होते हैं ना, आपने देखा होगा कई बार आपके कई अलग अलग रीडिंग्स आपको देखने को मिलती है। दोस्तों इसमें ऐसा ही होता है, उनके बीच में कोई ना कोई कंपोनेंट लगे होते हैं, भले वो एक ही IC से आ रहे हों, लाइन भले ही आपकी वो एक ही IC से आ रही हो और आपको अलग अलग रीडिंग्स मिल जाती हैं। ठीक है, इस तरह से इनके बीच में कुछ ना कुछ लगे होते हैं, इस तरह से वो रीडिंग आपकी बनती है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।